माइक। तो दिल्ली की लड़ाई कैसी चल रही है? बहुत कठिन डगर है क्या? नहीं, बहुत आनंददायक है और धीरे धीरे लोगों के चेहरे का नकाब उठ रहा है। जिन्होंने 5 साल शासन किया, जिसने पिछले 15 साल शासन करी, तो उनके भ्रम के चेहरे से पर्दा उठ रहा है साहब। तो 21 साल का भारतीय जनता पार्टी का वनवास बदलने वाला है जी, समाप्त होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों आता है? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया कुछ देर पहले हमारे मंच पर थे, उन्होंने बोला 70 में से एक भी कम नहीं होगी। अब हम तो सोचे थे 70 में 72 बोलेंगे। वो इस समय कुछ भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्तता की स्थिति में होता है तो वो कुछ भी कह सकता है। 70 में 70 कहना ही अपने आप में, जिस दिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, उसको लगता था बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तब भी उनको 70 में 70 नहीं मिला। बिजली के बिल उन्होंने कम करा दिए और पानी फ्री कर दिया, तो दिल्ली में वो बाजी मार लेंगे। अभी मैं एक झुग्गी बस्ती से आ रहा हूँ, सीधे वहीं से आ रहा हूँ, और मेरे पास एक बड़े चैनल के बहुत बड़े पत्रकार थे और वो गए गैस गोदाम बस्ती। आप पता नोट कर लीजिए, वहाँ से आरपी सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक महिला मिली जो पिछले 4 महीने से ढिबरी में जी रही है, क्योंकि उसका 8,000 का बिल है और उसके घर की बिजली काट दी गई है। और मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। उस बस्ती में, टोटल बस्ती में 400 घर हैं, उसमें 6 घर में 0 बिल आया है और बाकी घरों में 88 यूनिट के 440 रुपये, किसी के सब 200 यूनिट से कम के उसमें बिल आए हैं 300, 250। और मैं ये बता रहा हूँ, आप में से भी कोई सुन रहा हो तो आप तुरंत चले जाइए, गैस गोदाम बस्ती की जानकारी ले लीजिए बिजली कितना फ्री है। आप कह रहे हैं कि बिजली इन्होंने फ्री नहीं दी, इस बार 5 साल वाली सरकार पलटने वाली है, तो क्यों नहीं आया इस बारी मनोज तिवारी वर्सेस अरविंद केजरीवाल? बीजेपी को इतना भरोसा नहीं था? नहीं, तो इस बार तो वही है ना। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं अपनी पार्टी का दिल्ली का, और मेरी जिम्मेदारी है 70 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी के कार्यों के नेतृत्व में, उनके प्रकाश में हम दिल्ली को जगा रहे हैं। और कौन है? पर मुख्यमंत्री का तो कोई उम्मीदवार नहीं है ना। मुख्यमंत्री तो विधायक चुनते हैं, तानाशाह थोड़े हैं अरविंद केजरीवाल की तरह। पर कई स्टेट्स में आप देखें, पिछली बारी तो किरण बेदी को आपने आगे करा था, इस बारी नहीं करा। हर पार्टी अलग अलग समय पे अपनी रणनीति बनाती है। कभी कभी हम पहले से देते हैं तो भी। नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े मार्जिन से जीते तो भी आपने देखा होगा कि हम सब सांसद मिलकर उनको नेता चुने। नेता चुनना ही पड़ता है। कभी कभी हम पहले कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। एक आपके बारे में आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी दिखाया, मैं दिखाऊं आपको? दिखाई ना। जी, वो उसके अंदर उन्होंने लगे रहो केजरीवाल पर आपके गाने लगा दिए। अच्छा, मेरी जो ब्रांडिंग यूज किया है, वीडियो करा और उस पर आपको गुस्सा भी आ गया, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बहुत गुस्सा आ गया, नहीं, आपके राष्ट्रीय नेताओं को भी बहुत गुस्सा आ गया। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं, पर उनको तो गुस्सा आ गया। मैं मुस्कुरा रहा हूँ इसलिए कि इन्होंने खुद ही अपनी पोल खोल दी। आप बताओ कि मनोज तिवारी ने इनके गाने का तो प्रचार किया नहीं, पर मुस्कुरा के महारानी का केस भी कर दिया। नहीं सर, इसमें 3 बात हो रही है। इस वीडियो ने 3 बात में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का पर्दाफाश किया है। पहला कि ये पार्टी ही फेक है, इसका ऐड ही फेक है। इसका मतलब आज मनोज तिवारी का चेहरा तो सबको पता है, मनोज ने किया नहीं है, इन्होंने दूसरे का फेस लेके लगाया। तो क्या आपने जितने स्टूडेंट का फेस दिखाया है वो भी फेक है? जितनी महिलाओं का आपने चित्र दिखाया अपने ऐड पे वो भी फेक है? यस, ये फेक न्यूज़, फेक फैलाना आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो बात है वो सामने आ गई। सेकेंड चीज़, अरे भैया मेरा हुनर है, आई कैन सिंग, आई कैन डांस। हुनर को तंज किया जाता है क्या? आप हुनर को तंज करना हो तब तो फिर इस देश के जितने कलाकार हैं सबको आपने तंज कस दिया। और अरविंद केजरीवाल जी याद रखो, मैंने अपनी इसी कला से देश के 4 लाख परिवारों को 10,000 से 2 लाख रुपए तक का प्रति महीना उनको काम देता हूं। ये मनोज तिवारी का काम है जिसके बदौलत किया हूं। और तीसरी बात और अंतिम बात मैं बोलूँगा कि जो व्यक्ति
सरेआम झूठी बात फैला सकता है, उसके 200 यूनिट बिजली फ्री का क्या सच्चाई है? यही तो मैं जानना चाहता हूं।